गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? ठीक है। और हमने कल जो एक्सरसाइज किए थे 12.1, ठीक है। आपका जो चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, जो चैप्टर नेम क्या है? फैक्टराइजेशन है। और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 12.1, ठीक है। और हमने कल जो बात की थी, कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी मल्टीपल किए, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आज फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 है यहाँ पर फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें बताना है फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो हमें यहाँ जो नंबर दिए गए हैं, जैसे आपको कल बताया था मैंने, ये आपका जो एक सिंगल है 7x, एक टर्म है 7x, क्या है? टर्म है। और ये आपका ये है 42, ये अलग टर्म है, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों का हमें करना है फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने कल सीख लिया था कि फैक्टर कैसे किया जाता है। जैसे 7 है तो 7 देखो यहाँ पर, ये 7 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई x, ठीक है, माइनस और यहाँ 42। तो 7 मल्टीप्लाई x माइनस 42। अब हमें 7 का फैक्टर करना है, 7 का फैक्टर करना है। तो हमने कल सीखा था कि 7 का फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम किसे डिवाइड करेंगे? 1 से। 1 से क्यों करेंगे? क्योंकि 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 7 जा 7। फिर किससे आता है? 7 से। 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर क्या हुआ? 1 इंटू 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई x, ये x हो गया। ओके। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ क्या है? 42, तो 42 के लिए हम फैक्टर निकालेंगे 42, ठीक है। 42 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर किससे जाएगा? 3 से। 3 7 जा 21। फिर किससे जाएगा? 7 से। 7 1 जा 7। तो आपका फैक्टर क्या है यहाँ पर? 42 का 2 3 7, यहाँ पर 2 3 और 7, ठीक है। तो 42 जो नंबर है इसका जो फैक्टर है 2 3 7 है। अब हम देखेंगे, कल हमने फैक्टर में ये सीखा था कि कॉमन फैक्टर जो नंबर मैच कर रहा है हम उसको बाहर निकाल लेंगे। जो नंबर मैच कर रहा है उस नंबर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस यहाँ देखिए, यहाँ 7 और 7 यहाँ मैच कर लिया, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। तो ये नंबर को हमने क्या माना? कॉमन नंबर माना। अगर नंबर सेम मैच हो जाते हैं तो आप उनको कहेंगे कॉमन नंबर, ठीक है। तो 7 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट? ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x बच गया। यहाँ क्या है? माइनस माइनस, यहाँ पर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 1 मल्टीप्लाई x, तो क्या आएगा? x आएगा, ठीक है। कोई नंबर या कोई नंबर हो, कोई कोएफिशिएंट हो, कोई भी नंबर हो, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, ठीक है। जैसे 1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 2 आएगा ऑब्वियसली। यहां देखिए माइनस 2 3 जा 6, तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या है? 7 ब्रैकेट x माइनस 6। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर नंबर को 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 और 3 बनकर क्या बन गया? 6 बन गया। ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। आइए देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड, ठीक है। हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके। यहां देखिए, यहां पर 6 है, क्या है? 6 है। तो 6 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 6 का 2 से करेंगे, 2 3 जा और 3 1 जा, तो फैक्टर क्या आया? 6 का 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आया। तो यहाँ सोल्यूशन लिख देंगे हम, ठीक है। तो 2 इंटू 3 आया, फिर क्या बच गया? इंटू आपका
p बच गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, ये 12 है, तो 12 का फैक्टर निकालेंगे हम, ठीक है। 12 किससे जाएगा, 2 से, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 2 और 3 इंटू क्यू, ये आपका 6p का फैक्टर है, ठीक है। और ये आपका जो है फैक्टर 12q का है, ये 12q का है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा था कि जो नंबर मैच हो जाएगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया p बच गया, यहाँ पर इस एरिया में लेफ्ट वाले में ये p बच गया, बीच में क्या है माइनस, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया 2 इंटू, देखो यहाँ 2 बच गया, ठीक है, तो 2 लिख दो। फिर क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है q, ये q लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 6। और यहाँ पर p माइनस 2q, 2q, ये आपका आंसर है। आई होप अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं थर्ड, ठीक है। यहाँ 7a स्क्वायर है प्लस 14a है, ठीक है। तो हम 7 का फैक्टर जानते ही हैं, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, तो 1 इंटू 7, ठीक है। और a यहाँ पर 2, देखो a यहाँ पर कितनी बार है 2 टाइम्स है, तो a को हम 2 बार करेंगे। अगर यहाँ पर a की पावर 3 होता, अगर a की पावर यहाँ 3 होता तो कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते हैं। a को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर a इंटू a इंटू a, अगर यहाँ पर a की पावर 4 है, a की पावर क्या है 4 है, इसका मतलब a कितनी बार है 4 बार है, ठीक है। तो a कितनी बार है 4 बार, ठीक है। a यहाँ पर आपका 4 टाइम्स है, तो देखिए यहाँ पर a की पावर क्या है 2 है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, a इंटू a। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। यहाँ क्या है 14, तो 14 का आप सब जानते हैं, 14 को आप 2 से, 2 7 जा और 7 1 जा, तो फैक्टर क्या है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 और मल्टीप्लाई a। अब हम निकालेंगे कॉमन, इसमें से जो नंबर मैच कर देगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको हम यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। ओके, 7 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और कोई नंबर मैच कर रहा है, हाँ a यहाँ पर भी a है और a यहाँ पर भी है, तो यहाँ लिख देंगे इंटू a। यहाँ क्या बच गया, जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जो नंबर बच गया उसको क्या लिख, किसमें ब्रैकेट में, तो यहाँ 1 बच गया, फिर मल्टीप्लाई a, यहाँ क्या बच गया प्लस, देखो यहाँ प्लस, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, अब कोई नंबर नहीं बचा यहाँ पर, तो केवल 2 बचा, केवल कितना बचा 2, ठीक है। तो देखिए 7 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7a, और 1 का 1 है और मल्टीप्लाई करना है a से, तो क्या आएगा a आएगा, a प्लस 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आइए देखते हैं, ये आपका फोर्थ है, ठीक है। यहाँ पर है -16z है, ये क्या है z, -16z प्लस 20z की पावर 3 है, z की पावर क्या है 3 है, हम बोल सकते हैं कि z की पावर क्यूब, ओके। तो यहां देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको 16 का फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले 16 का फैक्टर निकालेंगे, यहां पर 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा 2, तो यहां पर माइनस 2 इंटू 2, फिर 2 है, कितने टाइम्स है 1 2 3 4,
1 2 3 4 ओके प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर 20 का फैक्टर निकालेंगे, 20 का 20 यहां पर z -16 z है, तो z कितनी है, z की पावर कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब z है एक बार है। यहाँ पर z की पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, z कितनी बार है 1 टाइम्स। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई z प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 20 है, 20 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर 2 से, 2 1 जा 2 10 जा 20, 2 5 जा, ठीक है, फिर किससे 5 से 5 1 जा, तो 2 2 5, तो यहाँ 2 इंटू 5 और z कितनी बार है, z की पावर है 3 है, तो मतलब z को हमें 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो यहां देखिए z इंटू z ओके। अब देखिए यहां पर वही काम करना है, जो नंबर मैच हो रहा है उसको बाहर लिखेंगे और जो नंबर मैच नहीं हो रहा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये आपको कंफर्म हो गया ना, जो नंबर मैच होगा उसको बाहर और जो नंबर मैच नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, यहां देखिए ये 2 हो गया, मैच हो गया तो 2 लिख दिया यहां पर। अब देखिए ये 2 मैच हो गया तो 2 लिख देंगे। अब यहां पर अब z, एक z यहां है, एक z यहां है, इंटू z। ओके, 2 इंटू z, ये 3 देखो, 1 2 2 और z, ये नंबर कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो नंबर कॉमन नहीं आया, जो नंबर मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया यहां पर। मल्टी यहां पर क्या है 2, यहां पर 2 है, फिर क्या है 2 है। ठीक है, देखो माइनस माइनस, यहां क्या बच गया 2, तो 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 2 2, अब यहां क्या है प्लस, तो प्लस लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बच गया 5, तो 5 लिख दिया, फिर क्या बच गया z कितनी बार है 1 2, z 2 बार है, तो हम लिख देंगे इसको ऐसे z इंटू z। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 2 जा 4, कितना हुआ 2 2 जा 4, तो 4z। ठीक है, क्या लिखेंगे 4z और ब्रैकेट में यहां पर माइनस 2 2 जा 4 लिख दिया। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर प्लस प्लस, यहां क्या है 5 और z क्या है, z है आपका कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 बार लिख दिया हमने। z की पावर क्या है, यहाँ z 2 बार है तो z के माथे पर हम 2 लिख देंगे, इसका मतलब होता है z की पावर 2 है। ठीक है, ये आपका 4th कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने में आसानी हो रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपका 5th वाला। यहां पर देखिए 20l स्क्वायर है, 20l स्क्वायर m, ठीक है, प्लस 30alm है, alm। यहां देखिए, यहां l के ऊपर 2 है, इसका मतलब इसकी पावर l की पावर 2 है। m के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, क्या है 1। यहां पर देखिए a की पावर यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक a जो है उसकी पावर 1 है। l की पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। m की पावर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। 1 का मतलब एक बार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 है, तो 20 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पर 20, तो 2 से 2 10 जा, फिर 2 से 2 5 जा, फिर 5 से, ठीक है, तो 2 इंटू यहां पर लिख देंगे सोल्यूशन, 2 इंटू 5, यहां l कितनी बार है 2 बार, तो l इंटू l, और फिर क्या है m। ठीक है, m। अब यहां देखिए इसका फैक्टर निकालेंगे, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे यहां पर। अब 30 का फैक्टर निकालेंगे, 3 से करेंगे आप, या 2 से कर सकते हैं।
2 15 जा 30, ठीक है। फिर 3 से 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा, तो 2 इंटू 3 5 और A L और M, ठीक है। इनकी पावर एक एक है, इनकी पावर जब कुछ नहीं दिया तो मतलब ये 1 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। अब देखते हैं, अब हमने फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर करने के बाद हमारा काम क्या है? जो नंबर मैच कर रहा है उसको बाहर लिखेंगे, जो नंबर मैच नहीं कर रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो यहां देखिए 2 2 2 लिख दिया, यहां 5 5 5 लिख दिया, ठीक है 5, और L L इंटू L लिख दिया, और M M इंटू M लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहां पर 2 बच गया 2, और यहां पर L बच गया, फिर प्लस यहां क्या बच गया 3, फिर क्या बचा 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 5 जा 10, 10 हो गया। L और M, इसको ऐसे L M को आप ऐसे भी इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए यहां पर 2L, तो 2L प्लस 3A 3A, ये आपका आंसर, ठीक है। 5 तक हो गया। कुछ बच्चे को और समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर दिया है आपका 5x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। यहां पर माइनस 15x की पावर 1 और y की पावर 2 है। y की पावर क्या है? 2 है। अब देखिए 5 है, तो 5 इंटू 5 का फैक्टर क्या होता है? देखिए यहां पर 5 एक तो 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, तो चाहे तो आप 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 इंटू 5, और x की पावर क्या है? 2 है, तो हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो x इंटू एक्स, y कितनी बार है? 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई y, बीच में क्या है? माइनस है ना, तो माइनस लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहां पर क्या है? 15, तो 15 का फैक्टर निकालेंगे। 15 है, 15 किससे आएगा? 3 से, 3 5 जा 5 1 जा, तो 3 इंटू 5, यहां पर x की पावर कितनी बार है? 1 बार, तो 1, y की पावर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, y इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए वही काम करेंगे। अब हमने फैक्टर कर दिया, अब हम इसमें हम लोग जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर, और जो नंबर मैच नहीं करेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर 5 5, ये 5 हो गया, x और x इंटू एक्स, और y और y और इंटू वाई। नंबर क्या बच गया यहां पर? 1 1 और x इंटू एक्स, माइनस 3 3 और यहां पर y, ठीक है। तो कितना हो गया? 5xy, यहां पर x माइनस 3y, ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर 10 है, a की पावर 2 है, माइनस 15 b की पावर 2 है, प्लस 20 c की पावर क्या है? 2 है, ठीक है। अब हम फैक्टर निकालेंगे। 10 का फैक्टर देखो यहां पर 2 से जाएगा, 2 5 जा और 5 1 जा, तो 2 इंटू, ठीक है, यहां सोल्यूशन लिखना जरूरी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई अब 5, और a की पावर क्या है? 2 बार, तो मल्टीप्लाई a इंटू ए, ठीक है।
अब यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिया यहां पर। 15 15 का फैक्टर रखो यहां पर 15, 3 से 3 5 जा, 5 से 5 1 जा, तो 3 मल्टीप्लाई 5। बी की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई b इंटू बी प्लस प्लस यहां 20 है तो 20 को फैक्टर निकालेंगे यहां पर। 2 से 2 10 जा, 2 से 2 5 जा और 5 1 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 5, ठीक है। और c कितनी बार है 3 टाइम्स, नहीं सॉरी c की पावर 2 है तो c को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो c मल्टीप्लाई c, ठीक है, c मल्टीप्लाई c। अब देखिए हमने फैक्टर निकाल दिए, इसका फैक्टर निकाल दिए, ये आपका 10a स्क्वायर का है, 10a स्क्वायर का है, ये 15b स्क्वायर का है ये वाला, ठीक है। और ये आपका 20c स्क्वायर का है, ये 20c स्क्वायर का है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर लिखेंगे और जो नंबर मैच नहीं करेगा उसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर 5 5 और 5, ये 5 5 और 5, तो 5 लिख देंगे यहां पर। और कोई नंबर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहां क्या बच गया, यहां पर 2 2 और यहां पर मल्टीप्लाई a, यहां क्या है माइनस, तो माइनस, ठीक है। 3 3 मल्टीप्लाई b, यहां क्या है प्लस, तो प्लस, यहां पर क्या है 2, तो 2 फिर क्या है 2 2, फिर क्या है c और c, तो c मल्टीप्लाई c और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर 5, ये 2a स्क्वायर, क्योंकि a 2 बार है तो इसलिए यहां पर 2 लगा, एक के पावर क्या लगा 2, ठीक है। यहां क्या है माइनस 3 3, यहां b 2 बार है तो b की पावर क्या हो जाएगा 2, यहां क्या है प्लस प्लस 2 2 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और c 2 बार है तो c की पावर 2, तो आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं हम लोग 8, यहां पर इसका फैक्टर निकालना है, तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, ठीक है। a कितनी बार है 2 बार, तो मल्टीप्लाई a, यहां क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 4 का फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2, या a और b, a मल्टीप्लाई b, यहां क्या है माइनस, तो माइनस 4 का फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और c और a। अब हमने फैक्टर कर लिया, वही काम करेंगे जो हम लोग, जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर, जो नंबर मैच नहीं करेगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर 2, और ये देखो 2 2 और 2, ठीक है। तो आपके 2 और 2 लिख दिया, और कोई नंबर मैच कर रहा है, हाँ a और a, यहां पर a। अब कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है तो ब्रैकेट में यहां पर माइनस माइनस a, ठीक है। यहां पर क्या है प्लस, तो प्लस, यहां क्या बच गया b, यहां क्या है माइनस, यहां क्या है c, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4a, यहां पर ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस c, ये आपका 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग 9th, ठीक है। इसका फैक्टर करते हैं,
तो यहां देखिए x की पावर क्या है 2 है और y की पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं दिया जाता है किसी का तो हम लोग क्या मानते हैं 1। इसकी y की पावर 1 है, z की पावर भी 1 है, z का जो पावर है 1 है, प्लस x का पावर 1 है, y की पावर 2 है, z की पावर 1 है, प्लस x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर क्या है 2 है। तो यहां लिखेंगे x, यहाँ x की पावर कितनी बार है 2 है, तो 2 बार लिखेंगे x मल्टीप्लाई x और y मल्टीप्लाई y, फिर z। अब यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है x मल्टीप्लाई y कितनी बार है 2 बार है, तो ठीक है, तो y मल्टीप्लाई y फिर मल्टीप्लाई z, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है x y कितनी बार है 1 बार, ठीक है, और z कितनी बार है 2 बार, तो z मल्टीप्लाई z। अब देखिए यहां पर x और x कॉमन आ गया, ठीक है। अब y और y कॉमन आ गया, z और z कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया x, जो यहाँ प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे। यहाँ क्या बच गया y, यहाँ क्या बच गया z, ये प्लस तो प्लस, ठीक है, प्लस z। तो x y z, x प्लस y प्लस z, ये आपका आंसर है, ठीक है। हमने क्वेश्चन 2 के 9 तक पहुंच गए और एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 का 10th और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखिए a की पावर 1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, प्लस b की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, प्लस c की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और z की पावर 1 है। तो a मल्टीप्लाई x की पावर 2 है तो 2 बार, ठीक है। फिर y है, y लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस, ठीक है। b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स है तो y को 2 बार लिखेंगे। फिर क्या है प्लस c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर है, x यहाँ पर और x यहाँ पर, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। और y और हमने y कॉमन ले लिया। और कोई कॉमन कोई नहीं। यहाँ a, यहाँ पर x प्लस b और यहाँ y प्लस c और z, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई हो गया, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 10th कंप्लीट हुआ। आई होप कि मुझे आशा है कि आप क्वेश्चन 2 को अच्छी तरह आपने समझ लिया है और इसको कॉपी में आप लोग जो है लिखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन 3 करते हैं। और जब भी आप प्रॉब्लम हो या फिर आप जब वीडियो देखते हैं वॉच करते हैं तो आप इसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखा करें, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड में क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए x की पावर 2 है प्लस x मल्टीप्लाई y प्लस 8x प्लस 8y। आपने यहां नोटिस किया है, आपको नोटिस ये करना है कि इसमें 4 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और
4। कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। इसमें जो टर्म दिए हैं ये टोटल 4 दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। किसका पेयर बनाएंगे? दो दो टर्म का। दो दो टर्म का हम लोग पेयर बना देंगे ऐसे। तो इसका पेयर इसके साथ बना देंगे, इसका पेयर इसके साथ बना देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं करने। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। x की पावर 2 है तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई यहां देखिए x यहां 2 बार है तो x मल्टीप्लाई x। ठीक है, यहां पे क्या है? प्लस प्लस, यहां x मल्टीप्लाई y है। ठीक है, आपको बताया हूं कि दो टर्म का हमें कॉमन लेना है। फिर क्या है? यहां पर प्लस, यहां 8 है ना यहां पर, तो 8 का फैक्टर निकाल लीजिए आप। 8 का फैक्टर, ये 8 है तो 2 4 जा, फिर 2 जा, फिर 2 1 जा, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ x मल्टीप्लाई x, प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये इसका हम लोग इसके साथ हम लोग करेंगे। अब देखिए यहां पर ये x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो x ले लिया हमने। और यहां पे क्या है? अब कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी आपके कॉमन नहीं है, तो यहां क्या बच गया? x बच गया प्लस प्लस, और यहां क्या बच गया? y। ठीक है, यहां देखो अब ये क्या है? प्लस, तो प्लस लिख देंगे यहां पर। ठीक है, ओके। अब देखेंगे यहां पर ये 2 2, ठीक है, फिर 2, फिर से आपका 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2, फिर 2, ये आपके जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार 2 है आपके, तो 3 बार मैच किया नंबर। अब यहां पर x मैच नहीं कर रहा है, यहां देखिए x, अब यहां x बच गया और यहां क्या है? प्लस, तो प्लस, यहां क्या है? y। ठीक है, तो यहां देखिए x और x प्लस y। ठीक है, यहां पर 8 आ गया। ठीक है, कितना आया? 8। ये प्लस प्लस प्लस, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहां पर x प्लस y। ठीक है, ये आपके, और आप देखो यहां पर, ये देखो आप कि ये x प्लस वाई यहां पर भी है और x प्लस वाई यहां पर भी है। ठीक है, देखिए यहां पर ये x प्लस वाई यहां पर भी है, x प्लस वाई यहां पर भी है। ठीक है, तो ये दो नंबर आपको फिर से आपको देखो वहां पर, ये जब दो सेम हो जाते हैं तो ये भी सेम है, ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई और x प्लस वाई बिल्कुल सेम है, तो इनमें से आप एक लिख दो, x प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या बच गया? x यहां पर, तो x प्लस 8y, यहां 8 के सामने क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस 8। ठीक है, तो हम इस तरह सॉल्यूशन करेंगे इसको। ठीक है, जब भी आपका ये नंबर मैच होना चाहिए, जब मैच हो गया तो इसमें से एक लिख दीजिए यहां पर। ठीक है, और जो, और यहां से x, और यहां से x बच गया और प्लस 8 बच गया, इसको यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व इट हुआ। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड का नेक्स्ट। ठीक है, सेकेंड, यहां पर क्या है? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो आपको इस थर्ड के सेकेंड वाले में आपने क्या नोटिस किया कि इसमें कितने टर्म हैं? टोटल जो टर्म है देखो यहां से गिनो आप, 1 2 3 और 4, कितने टर्म है? 4। ठीक है, तो हम दो दो पेयर बना देंगे, इसका पेयर और इसका पेयर। ठीक है, अब देखिए इसका ये 15 है, क्या है? 15, तो 15 का फैक्टर क्या होगा? यहां देख लीजिए 15 का 3 5 जा 5 और 1 जा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई
बाई 5, ठीक है। ये क्या है, x, x लिख दिया, ये क्या है y। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लिखिए, माइनस। ये 6 है तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या है, x, x। ये क्या है, प्लस। ये 5y है तो 5y, ठीक है। और माइनस माइनस 2, माइनस 2, ठीक है। तो देखिए यहां पर नंबर 3 और 3 मैच कर दिया तो 3 लिख दीजिए, यहां पर x और x मैच कर दिया तो x लिख दीजिए, ठीक है। यहां क्या बच गया, 5 और यहां पर y, 5 y और माइनस माइनस 2 और माइनस 2। देखिए यहां पर अब ये प्लस प्लस है तो यहां 5y है तो 5y। अब देखिए यहां पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। मैं 5 का, जब हम 5 का फैक्टर निकालेंगे, देखिए 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 के जब फैक्टर निकालेंगे तो ये किससे जाएगा, 1 से, 1 5 जा, फिर किससे जाएगा, 5 से। तो 5 देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, तो 5 का फैक्टर, ये जो 5 है इसका फैक्टर क्या आया, 1 और 5 आया, 1 मल्टीप्लाई और 5, ठीक है। अब क्या है, y, अब y, ठीक है। यहां क्या है, माइनस माइनस। अब देखो 2 का फैक्टर निकालते हैं, 2 का, तो 2 का फैक्टर देखो यहां पर, ये 2 है तो 1 से, 1 2 जा, फिर 2 से 1, तो कितना फैक्टर आया, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आया, ठीक है। तो इसमें देखो ये 1 और 1 मैच कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब जो नंबर मैच नहीं कर रहा इसको ब्रैकेट में, तो यहां 5 है, 5 और y मल्टीप्लाई y, माइनस माइनस, और यहां क्या बच गया, 2। अब ध्यान देंगे यहां पर ये 3x और 5y और 2 प्लस 1 और ये 5y माइनस 2, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ये नंबर जो 5y माइनस 2 है और 5y माइनस 2, ये नंबर मैच कर दिया दोबारा, ये नंबर देखो मैच हो गया, तो दोबारा मैच हो गया तो एक नंबर लिख दो यहां पर, ये नंबर जो है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच हो गया ना, तो यहां लिख दो 5, यहां लिख दो, यहां कर देता हूं मैं इसको, यहां पर देखिए यहां पर, ठीक है। तो ये नंबर मैच हो गया 5y माइनस 2, तो यहां पर हो गया 5y माइनस 2, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो मैच नहीं हुआ उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो नंबर मैच नहीं हुआ ये 3 और 1, तो यहां देखिए ये 3x, ये 3x, ये क्या है, प्लस, तो प्लस और यहां क्या बच गया, 1, तो 1, ये आपका आंसर, ठीक है। अगर वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार, 2 बार, 3 बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आ जाएगा। और भी करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आपको जब तक आएगा नहीं तब तक हम कराते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां देखिए आपको बताया था ये 1 टर्म, एक और टर्म देखिए, तो 1 2 3 और 4 टर्म, टोटल इसमें इस क्वेश्चन में 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि जब भी 4 टर्म होता है तो हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। किसका पेयर बनाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पेयर बनाएंगे, इसके साथ, इस पहले वाले के साथ सेकंड, हम मानते हैं ये जो फर्स्ट है, ऐसे मान लें फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और देखो ये इसके साथ, ये कौन सा है आपका, थर्ड और फोर्थ एक साथ, फर्स्ट और 2 को एक साथ लेंगे, 3 और 4 को एक साथ लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहां पर, तो ये a मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एक्स, ओके, प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, ये क्या है माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई वाई, ओके। अब देखिए इसमें x और x ये मैच कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है इसको ब्रैकेट में a, यहां से यहां क्या है प्लस प्लस, और यहां क्या बच गया b। अब देखिए माइनस माइनस, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो लिख देंगे माइनस, ठीक है, सॉरी माइनस माइनस क्या है, ये मैच हो रहा है तो एक लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया माइनस, ठीक है। अब देखो क्या मैच कर रहा है यहाँ पर y और y, तो y ये समझ में आया आपको कि जब दो माइनस है, जब दो माइनस है तो हमने कॉमन ले लिया माइनस को, तो यहां लिख दिया, ठीक है, और y को भी हमने, y यहां पर दो बार है, एक यहां है एक यहां है, तो y को भी हमने कॉमन ले लिया, समझ में आया, यहां माइनस भी कॉमन आया है और y भी कॉमन आया है, तो यहां क्या बच गया a। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां जब माइनस कॉमन ले लिया गया है तो जब माइनस कॉमन ले लिया गया है तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। जब हमने यहां पर देखो ये माइनस और ये माइनस, तो कॉमन ले लिया हमने, तो अब यहां पर प्लस बचेगा, क्या बचेगा प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस बी, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो ये नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है, ये नंबर जो है a प्लस बी और ये नंबर a प्लस बी दोनों मैच कर रहा है, ये नंबर भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, इसको जब मैच कर रहा है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी, ओके। फिर क्या बच गया, x बच गया, यहां पर यहां x बच गया, फिर माइनस माइनस और यहां पर y, ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व इट हुआ, ओके। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो लिख के भेजेंगे कि यस सर मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ, ठीक है। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया, इसमें भी 4 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म। देखिए 1 2 3 और 4, टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। बट इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला कि नोटिस करना है कि देखो यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है, ये देखो मैं बता देता हूँ 15 पी क्यू है और यहाँ पर केवल 15 है, यहाँ पर केवल 15 है और यहाँ पर क्या है 9 क्यू है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो थर्ड वाला है, इस थर्ड वाला, अब फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट के साथ थर्ड मैच कराएंगे, ठीक है, और सेकंड के साथ हम लोग फोर्थ को मैच कराएंगे, ठीक है, मैच, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। फर्स्ट के साथ थर्ड मैच कराएंगे, सेकंड के साथ फोर्थ मैच कराएंगे। ऐसा करने से हमारा जो कॉमन फैक्टर है और सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम ऐसे लिख देंगे 15 पी और क्यू प्लस यहां पर 9 और क्यू, ये 9 क्यू है, प्लस 25 पी। अब क्या बच गया यहां पर 15, हमने नंबर को चेंज किया, ठीक है, जो 2 है उसको सबसे लास्ट में कर दिया, जो 2 वाला जो 15 है वो यहां पर लास्ट में कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग करते हैं फैक्टर निकालते हैं। 15 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, पी है पी और क्यू प्लस 9 का फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और ये क्यू प्लस प्लस। अब देखो यहां पर 25 है तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस पी और यहां पर 15 है तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखिए ये 3 यहां पर है और यहां पर भी है, 3 कॉमन आ गया, ठीक। अब ये आपका Q और Q, ये आपका Q कॉमन आ गया, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं आया उसको ब्रैकेट में
यहाँ क्या बच गया 5, 5 और यहाँ पर p, यहाँ क्या बच गया प्लस, और यहाँ क्या बच गया 3। अब देखिए ये क्या है प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस लिखिए यहाँ पर 5 और 5, यहाँ 5 कॉमन आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बच गया, यहाँ पर 5 और p, ठीक है, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ पर बच गया 3। ओके, तो देख रहे हो आप, ये दोबारा ये वाला नंबर 5p प्लस 3 और देखो ये वाला ये 5 प्लस 3, तो दोबारा मैच कर रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां कर दूं मैं आपको 5p प्लस 3। ओके, समझ में आया। और जो कॉमन नहीं आया उसको ब्रैकेट में, तो कॉमन कौन सा नहीं आया था 3, यहां देखो ये 3q प्लस प्लस 5, ये आपका आंसर है। शायद कट रहा है तो ये देखिए ये आपका 3q प्लस 5, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस थर्ड का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। ये आपका z है, z आपको देखो यहां पर 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म और ये आपका 4 टर्म, टोटल कितने टर्म है 4 टर्म है, तो हमें दो का पेयर बनाना है, ठीक है। ये फर्स्ट, इस बार फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड के साथ फोर्थ को, ठीक है, इसे सिंपल बनाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर z है, तो z का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब z किसमें z है यहाँ पर, तो आप लोग z को देखो 1 सामने रहता है, आपको पढ़ाया होगा कि 1 स्टार्टिंग में आपको समझाया था मैं कि z है या 7 है, जैसे 7 है तो 7 का फैक्टर क्या होगा, पहले 1 से होगा, 1 7 जा, फिर किससे होगा, फिर 7 से होगा, 7 1 जा 7, ठीक समझ में आया। तो पहले किसका होगा 1 सब में आता है, 1 क्या है, ये हर फैक्टर में आता है, जितने फैक्टर आप नंबर किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसमें 1 क्या होता है आपका गिवन रहता है, ठीक है। ओके, तो हमने यहां से कहा कि z है, इसको हम 1 इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 7 को क्या अभी हम बताए थे 1 इंटू 7, फिर क्या प्लस, ठीक है, प्लस। अच्छा यहां पर मान लो, यहां देखिए यहां केवल z लिखा है, केवल क्या लिखा है z, तो मान लीजिए हमने यहां पर ये मान लो ये x लिखा है, क्या लिखा है x, ठीक है, जैसे मैं यही बता रहा हूं, ये क्या लिखा है x लिखा है, तो इसका जो कोएफिशिएंट नंबर क्या है 1 है, क्या है 1 इसमें क्या आता है, इसको हम 1x ही पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ते हैं केवल x, बोलने के लिए हम बोल देते हैं क्या x बोलते हैं, क्या बोलते हैं x, बट रियल में क्या होता है 1। अगर आपसे पूछा जाए कितना है तो 1x, क्या है 1x। जैसे कि हमने मान लो अगर हमें यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे 2x, और इसको कैसे रीड करेंगे 3x, ठीक है। तो ये 1 को हम लोग देखो बुक में भी और हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1 जो है उसमें सभी जानते हैं 1 को ये गिवन रहता है और इसको शो नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 सबके साथ रहता है, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है 1x, ठीक है 1x। तो आई होप, तो इसके साथ भी 1 होगा, तो 1 और मल्टीप्लाई z, माइनस 7 का फैक्टर क्या होगा 1 से 7 1 जा, तो 1 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए ये प्लस ये क्या है, अब देखिए यहां पर 7 है, तो 7 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 7, फिर क्या है x, ये x है तो x, फिर क्या है y,
अब यहां पर क्या है माइनस, तो माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, देखिए यहां पर कॉमन क्या है, वन, वन लिख दिया यहां पर, और यहां पर जेड, जो कॉमन नहीं आया उसको ब्रैकेट में जेड माइनस 7। ठीक है, तो यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो यहां प्लस माइनस है तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ओके, तो ध्यान देंगे यहां पर, तो ये आपका इसमें कॉमन क्या है, एक्स है, इसमें भी एक्स है, क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है, ध्यान देंगे अंदर, तो इसमें हमने यहां पर प्लस दिया है, ठीक है, और यहां क्या दिया है, माइनस दिया है। तो आप देखेंगे यहां पर जब हमने माइनस माइनस था तो माइनस कॉमन आया, ठीक है, कॉमन क्या आया, माइनस आया। जब प्लस और प्लस था तो कॉमन क्या आया, प्लस आया। ठीक है, जब दोनों जगह प्लस प्लस था तो कॉमन क्या आया, प्लस आया, और जब माइनस था तो माइनस कॉमन आया। ठीक है, और जब माइनस या प्लस रहेगा तो इनमें कॉमन क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो यहां देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। अब देखिए यहां पर ये x है, x माइनस हो गया, प्लस और माइनस में माइनस। अब यहां क्या बच गया, x, और x कॉमन है। अब देखो कोई नंबर y, y और y, और आपका y। ठीक है, दूसरी बात, जो नंबर कॉमन नहीं है इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। तो देखो यहां पर ये 1 मल्टीप्लाई 7, और यहां पर क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, और यहां पर जेड। ठीक है, जेड, इसमें हमने पहले जो किया था वो सही है, सॉरी ये जो पहले किए थे हमने सही है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर, तो ये क्या हो गया, ये नंबर देखिए यहां पर 1 और जेड माइनस 7। ठीक है, प्लस यहां पर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स वाई हुआ, एक्स वाई, और यहां पे क्या है आपका 1 इंटू 7 क्या होता है, 1 इंटू 7 क्या होता है, 7 होता है, 7 और माइनस जेड, माइनस जेड। ठीक है, माइनस जेड, ये इस पर आपको दोबारा बता देता हूं मैं कि ये जो प्लस है माइनस है, तो यहां पर जो है प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर होगा माइनस होगा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर, यहां देखिए अब इसको लिखता हूं 1 1 और जेड माइनस 7, और यहां पर क्या है, प्लस प्लस एक्स वाई, एक्स वाई, और यहां क्या है 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड। तो देखिए एक चीज है कि यहां पर नोटिस करेंगे ये नंबर जेड है फिर माइनस 7 है, यहां क्या है, यहां 7 है फिर माइनस जेड है, तो ये नंबर जो है मैच नहीं हो रहा है, ये क्या ना नंबर जो है मैच नहीं हो रहा है। तो मैच होने के लिए माइनस देखो यहां पर ये पहले ये 7 आ रहा है, फिर यहां देखो इस नंबर, ये नंबर मैच होना चाहिए, ये नंबर दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 7 दे दिया और ये नंबर 7 दे दिया और यहां पर जेड दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को हम लोग बाहर कर देंगे, इंटरचेंज, नंबर को जब भी इंटरचेंज करेंगे, इस नंबर को हम जब भी इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 जेड माइनस 7, और जब जब नंबर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो माइनस एक्स वाई, और फिर क्या आ जाएगा, जेड माइनस 7 हो जाएगा, जेड माइनस 7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर ये नंबर और ये नंबर मैच हो गया, तो लिख देंगे यहां पर जेड माइनस 7।
ठीक है। दूसरा नंबर आपका जो बच गया उसको ब्रैकेट में, ठीक है, तो जो बच गया यहाँ 1 बच गया और यहाँ माइनस और एक्स वाई बच गया, ठीक है। ये आपको ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और आई होप कि आपको इस सारे जितना भी है 12.1 का कंप्लीट हो चुका है, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजा करें, ठीक है। आपको अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, हाँ लिखिएगा, और जो समझ में नहीं आया तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।